भगवान विवाह संपन्न करा करके लेकर के रुक्मिणी को गए। विवाह के बाद उनकी दाम्पत्य जीवन से एक पुत्र की प्राप्ति हुई जिसका नाम प्रद्युम्न पड़ा। प्रद्युम्न का जब अवतार हुआ तो बड़े ही आनंद पूर्वक प्रसन्नता पूर्वक सभी समय को बिताने लगे। एक संबरासुर नाम का असुर, संबरासुर भगवान श्री कृष्ण से ईर्ष्या करता था। जैसे प्रद्युम्न ने जन्म लिया था, प्रद्युम्न को ईर्ष्या के कारण उठाया और ले जाकर के वो समुद्र में फेंक दिया, समुद्र में डाल दिया। उस बालक को एक मछली निगल लेती है। मछली ने निगल लिया तो मछुआरे गए तो उस मछली को पकड़ करके ले करके आए और उस संबरासुर के राज्य में पहुंचा दिया। संबरासुर के राज्य में एक विद्यावती नाम की स्त्री भोजन बनाती थी। जब वो विद्यावती भोजन बनाती है तो जब उसने मछली को काटा तो उसमें से देखा कि एक बालक निकला। उस विद्यावती पे कोई संतान नहीं थी। वह उस पुत्र का लालन पालन करने लगी, अपना पुत्र समझ करके उस पुत्र का लालन पालन करने लगी। यह बात नारद जी को पता चला कि प्रद्युम्न का अवतार हो चुका है। देवी रति के पास जाते हैं और कहते हैं कि ये देवी रति, भगवान शंकर के तीसरे नेत्र से कामदेव जो जल करके भस्म हो गए थे, वह काम प्रद्युम्न के रूप में अवतरित हो गए हैं। तुम जाओ संबरासुर के राज्य में जाकर के अपने पति की रक्षा करो, क्योंकि रति को वरदान दिए थे भगवान शंकर। जब बाबा 87,000 वर्ष की, जब भगवान शंकर जब माता पार्वती जी का परीक्षा लेने के लिए भेजे थे सप्तऋषियों को, सप्तऋषि जब आकर के माता पार्वती जी का बखान सुनाना किए, सुनते सुनते इतना आनंद मग्न हो गए कि बाबा की वही समाधि लग गई। जब तारकासुर नामक असुर जब सबको प्रताड़ित करना प्रारंभ कर दिया तो सभी देवता ब्रह्मा जी को लेकर के गए कि तारकासुर इतना प्रताड़ित कर रहा है, उसका संहार कैसे होगा। ब्रह्मा जी ने कहा कि काम को बुलाओ, वही समाधि को भंग करेगा। वही कामदेव आया और विषमबाण को जैसे ही उसने छोड़ा, विषमबाण लगते ही बाबा का तीसरा नेत्र सहज खुला और तीसरा नेत्र खुलते ही काम भगवान शंकर चारों तरफ देखते हैं, कहीं कुछ दिखाई नहीं पड़ा। जैसे आम के पेड़ के तरफ, आम के पल्लों के पीछे खनखनाहट की आवाज सुनाई पड़ी। बाबा ने सामने देखा, कामदेव बाबा का तीसरा नेत्र सहज खुला और काम उसी समय तत्क्षण जल करके भस्म हो गया। जब शिव तीसरे नयन उघारा, चितवत काम भयउ झारा। तब शिव तीसरे नयन उघारा, चितवत काम भयउ झारा। चितवत काम भयउ झारा। तब शिव तीसरे
नयन उघारा चितवत काम भयउ जरि छारा। बाबा का तीसरा नेत्र सहज खुला और काम जल करके भस्म हो गया। काम की पत्नी रति रोती हुई गिड़गिड़ाती हुई छाती पीटती हुई आई, बाबा त्राही माम त्राही माम, आपने मेरे पति को मार दिया बाबा, आपने तो विधवा कर दिया इस रति को। अब मैं अपने पति के बगैर कैसे रहूंगी बाबा। कहा जाता है कर्पूर गौरम करुणा अवतारा, हमारे बाबा करुणा के अवतार हैं। रति को वरदान देते हैं कि हे रति, जब जदुवंश कृष्ण अवतारा होई हरान महामही भारा। जब जदुवंश कृष्ण अवतारा होई हरान महामही भारा। कृष्ण तनय होई है पति तोरा, बचन अन्यथा होई न मोरा। श्री राम जय राम जय जय राम, श्री राम जय राम जय जय राम। जद जदुवंश कृष्ण अवतारा होई हरान महामही भारा। कृष्ण तनय होई है पति तोरा, बचन अन्यथा होई न मोरा। कृष्ण तनय होई है पति तोरा, भगवान शंकर ने कहा कि हे रति, द्वापर में भगवान श्री कृष्ण अवतार लेंगे, जब उनकी जो प्रथम पटरानी होगी रुक्मिणी जी, उनकी दाम्पत्य जीवन से जिस पुत्र की प्राप्ति होगी, जिसका नाम प्रद्युम्न होगा, वही काम तुम्हें प्रद्युम्न रूप में, वही पति रूप में मिलेंगे। रति ने कहा कि हे बाबा, जब तक मैं अपने पति के बगैर कैसे रहूंगी। बाबा ने कहा आज तक तो तुम्हारे पति शरीर के साथ सबके ऊपर व्याप्त होते थे, लेकिन आज के बाद बिना शरीर के ही सबके ऊपर व्याप्त होंगे। रति संतुष्ट हुई। आज वही काम प्रद्युम्न रूप में अवतरित हुए हैं। नारद जी ने कहा कि हे रति, तुम जाओ शंबरासुर के राज्य में अपने पति को लेकर के आओ और अपने पति का रक्षा करो जाकर के। शंबरासुर के राज्य में भेज देते हैं नारद जी। जब प्रद्युम्न जी बड़े हो गए तो शंबरासुर से युद्ध ढल गया। शंबरासुर ने युद्ध के लिए ललकारा, प्रद्युम्न ने युद्ध करते करते शंबरासुर का वध कर दिया। वध करके जो रति गई हुई थी अपने पति को लाने के लिए, प्रद्युम्न के साथ में विवाह करके पुनः द्वारिका पधारती हैं।